स्काउट प्रार्थना शुरू। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। कैंप विश्राम। सावधान, दौज लीडर चल दो। सैल्यूट। जैसे थे झंडा गीत शुरू। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नील रंग सा विस्तृत भातृभाव फैलाता, त्रिदल कमल नित दीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता। और चक्र कहता है निश्चल आगे बदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। कैंप विश्राम। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थान संघ बहरोड के तत्वाधान में ज्ञान ज्योति गुरुकुलम में गुरुजी के माध्यम से आज बहुत ही बड़ी संख्या के साथ में स्काउटिंग की शुरुआत की जा रही है। क्लैप गो। कैंप विश्राम। मैं चाहूंगा गुरुजी से 2 मिनट आगे बच्चों के भविष्य के लिए स्काउट और गाइड की शुरुआत एक बहुत अच्छी की है, उसमें 2 शब्द कहें और किसी स्काउट से भी कहलवाएं। बोलो भारत माता की। इस गुरुकुल में, ज्ञान ज्योति गुरुकुल में बच्चों को बचपन से शुरू से सैनिक शिक्षा का जो अभ्यास कराया जाता है, और उसी के उपलक्ष्य में ये स्काउट गाइड्स का जो है ये भी कैंप गुरुकुल में समय समय पर लगता है। और बच्चों को स्काउट की ट्रेनिंग ये दी जा रही है, वो इसलिए दी जा रही है, आपने सुना होगा एक देश है इजराइल, छोटा सा देश है, और वो छोटा सा देश आसपास के सब तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ देश है, लेकिन फिर भी सारे शत्रुओं को जो है ना ठोक पीट करके रखता है और स्वयं बिल्कुल शान से रहता है। उसका केवल और केवल एकमात्र कारण है कि वहां पर हर व्यक्ति के लिए सैनिक शिक्षा कंपलसरी है। हर बालक जो है वो सैनिक शिक्षा सीखता है। तो सैनिक शिक्षा हम सबको सीखनी ही चाहिए। हम सब मजबूत बने, हम हर परिस्थिति में जो है उन हर परिस्थितियों का मुकाबला कर सकें। इसके लिए शुरू से, बचपन से सैनिक शिक्षा के प्रति जो ना एक थोड़ा सा भाव बनेगा और सैनिकों के प्रति एक भाव बनेगा। जो बालक स्वयं सैनिक बनकर के और सैनिकों के कष्ट को महसूस करते हैं, वो निश्चित बात है वो सैनिकों के प्रति हमेशा सम्मान का भाव रखेंगे, और स्वयं भी सेना के रूप में जैसे सैनिक देश की सेवा करता है वैसे सेवा करने का भाव उनमें होगा। आज हमारे बीच में इस गुरुकुल के जो मुख्य संस्थापकों में परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज वो हम सब बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज। आज बड़े हर्ष का विषय है कि ज्ञान ज्योति गुरुकुलम में पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में ब्रह्मचारियों को सैनिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। हमारे यहाँ शिक्षा के साथ संस्कार और उन संस्कार के साथ में सैनिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। आज आप देख रहे हैं कि देश के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है।
हमारा देश चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है और इस देश के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में गद्दार लोग रहते हैं। तो देश के हालात अच्छे नहीं है। ऐसी स्थिति में जो गुरुकुल हैं, जो भारतीय संस्कृति को बचाने की जंग लड़ रहे हैं, जो बच्चों को वैदिक संस्कार दे रहे हैं, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ योद्धा भी बनाना है। देश में जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारे गुरुकुल के बटक ब्रह्मचारी एकदम तैयार होने चाहिए। तो पूज्य महाराज श्री ने बहुत अच्छा अभियान किया है और मैं तो निवेदन करूंगा जितने भी गुरुकुल हैं उन सब गुरुकुलों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। आज की आवश्यकता है लड़कियों के गुरुकुलों में भी और लड़कों के गुरुकुलों में भी। जब नहीं शास्त्र वहां पछताते और रोते हैं, ऋषियों को भी सिद्धि तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। जब तक हमारे हाथ में शस्त्र नहीं होगा तब तक हम अपनी संस्कृति और शास्त्रों की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। हमारे जितने भी भगवान, जितने भी महापुरुष हैं, आपको सभी भगवानों के हाथ में शस्त्र जरूर मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, योगीराज भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, जितने भी महापुरुष हुए, चाहे हमारी वो दैवीय शक्तियां हों, उन सबके हाथ में शस्त्र बहुत जरूरी है। लेकिन हम हिंदू लोगों ने अपने शस्त्रों को एक तरफ डाल दिया। आज हमारे हाथ में ना तो लाठी मिलती है, बड़े बड़े हथियारों की बात तो छोड़ दें, और ना हम लोगों पर उनको चलाने की हुनर आता है, ना हम लोगों में चलाने की शक्ति है। तो ये गुरुकुल जो है, ये कम से कम अपनी वैदिक संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं और जैसी भी देश में परिस्थिति होंगी उन हर परिस्थिति को कैसे निपटना है, ये राष्ट्रवाद की शिक्षा भी बचपन से गुरुकुलों में दी जाती है। हमारे जो ज्ञान ज्योति गुरुकुल है, आज हम देखते हैं ये बच्चे कभी बटुक यज्ञ करते हैं, कभी सफेद पोशाक में होते हैं, कभी पीली पोशाक में होते हैं, लेकिन आज सैनिकों की पोशाक में है। ये देख करके बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है कि यही बच्चे आगे जाकर के कोई सेना में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई अन्य भारतीय सर्विस में जाएगा और कोई धर्म का काम करेगा। लेकिन जहां पर भी जाएंगे ये माँ भारती के सच्चे सपूत कहलाएंगे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। ऐसा दिव्य संस्कार, ऐसा भाव दिन रात पूज्य महाराज श्री इन बच्चों के अंदर भर रहे हैं। तो महाराज श्री, इस अभियान के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप बहुत बड़ा एक लक्ष्य, एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। इस भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाने का आपने सोचा है और एक गुरुकुलों की नई परंपरा इस भारत देश में आप प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत काम है। माँ भारती के लिए इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती। तो ये बहुत अच्छा लगा और इस प्रकार से हम बच्चों की गतिविधियों को देखते हैं तो ये हमारे आज के बम है और यही बम जब आगे निकलेंगे तो माँ भारती के खिलाफ जो भी षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं उनको नेस्तनाबूद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी ने हम सबको जो मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने हम सबको ये बताया कि ध्यान साधना उपासना के साथ में शक्ति की उपासना भी आवश्यक है। मैं याद करता हूं जब हमारे देश में मुगल काल था और मुगलों ने क्या अत्याचार मचाया हुआ था, हाहाकार मचाया हुआ था, उस समय समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जी ने, एक हाथ में माला थी उनके तो एक हाथ में भाला था उनके, और उन्होंने छत्रपति शिवाजी को तैयार किया था और छत्रपति शिवाजी को तैयार करके और पूरे मध्य भारत से मुगलों को उखाड़ करके फेंक दिया था। आज ऐसे है ना जो है गुरुओं की आवश्यकता है, वो भी गुरुकुल में पढ़ करके उन्होंने माला और भाला उस दोनों संस्कृति को अपनाया था। उभाभ्याम समर्थोस्मि सपादपि सरादपि, मैं दोनों प्रकार से समर्थ हूं, ये भाव गुरुकुल में सिखाए जाते हैं कि मैं शस्त्र में और शास्त्र में दोनों में ही पारंगत बनूं। और हमारा एक गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी, वो भी जो है इस सैनिक शिक्षा के बारे में जो भाव रखते हैं, मैं आदरणीय यज्ञेश देव जी को आमंत्रित करता हूं, एक बार आइए जल्दी से। और सैनिक शिक्षा क्यों आवश्यक है वो भी जो है अपने विचार व्यक्त करेंगे आदरणीय यज्ञेश देव जी। गुरु जी को मेरा धन्यवाद। सैनिक शिक्षा बचपन से ही इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो हमारे आगे काफी सारी कठिनाइयां, कठिन परिस्थितियां आती हैं। तो जब हम बचपन से ही अगर सैनिक शिक्षा लेंगे तो चाहे जंगल हो चाहे पहाड़, हमें कहीं भी अपना जीवन व्यतीत करने में या फिर किसी भी कठिनाई से निकलने में बहुत ही आसानी होगी। और ये स्काउट गाइड
गाइड्स के माध्यम से हमें सैनिक शिक्षा दी जा रही है, जिससे हम यदि बड़े होके पुलिस या फिर आर्मी किसी भी जगह जाते हैं तो वहां पे भी हमें जाने में सरलता होती है, क्योंकि हमें बचपन से ही इसके बारे में पता होता है और सैनिक शिक्षा और सैनिक जीवन की आदत होती है। क्लैप धन्यवाद। गो। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। देश के शहीद अमर रहे देश के शहीद अमर रहे। स्काउट क्लैप गो।